यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत आईएमपी है और वो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैश फ्लो होता क्या है। तो जैसा नेम है फ्रेंड, वैसा उसका वर्क भी है। कैश का फ्लो, कैश तो आपको पता ही है, कैश आप कैश से बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हैं। फ्लो का मतलब होता है इनवर्ड इन आउटवर्ड, मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपके फॉर्म में कैश आया और आपके फॉर्म में से कैश गया, तो क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ और कैश का आउटफ्लो हुआ। दोनों को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, वो कैश फ्लो होगा। और जब इसका हम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हम तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, हम जब कैश फ्लो बनाते हैं तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना है कि क्या आपके पास पेमेंट हो रहा है और क्या रिसीव हो रहा है। थोड़ा सा बुक्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, बुक्स क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। कैश फ्लो मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, या कैश फ्लो का मतलब होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, यानी आपके फॉर्म में रिसिप्ट होना और आपके फॉर्म से आपने किसी को पेमेंट दिया हो। कैश, ध्यान रखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो आपको पता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है उसके बारे में बता दूं। कैश इक्विवेलेंट मतलब होता है कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस, यानी आपके हाथ में, आपके साथ, आपके बिजनेस में कितना कैश ऑन हैंड है, कैश कितना है वो, प्लस बैंक के करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट। वो कैसे माना जाता है, जो बैंक में अमाउंट आपके पास डिपॉजिटेड है इधर करंट अकाउंट में, तो वो क्या होता है, आपका कैश इक्विवेलेंट यानी कैश ही माना जाता है। दूसरा है टू टाइप ऑफ कैश फ्लो। हम कैश फ्लो जब बनाते हैं तो कैश फ्लो के टू टाइप्स होते हैं। मैंने जैसा बताया पहले, एक होता है कैश इनफ्लो और दूसरा होता है कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, यानी कैश, कितना कैश आपके पास आ रहा है और कितना कैश आपके पास से जा रहा है। तो टू टाइप्स, फर्स्ट कैश इनफ्लो एंड सेकंड वन इज कैश आउटफ्लो। अब आपको पता है कैश इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे। दूसरा है कैश मीन्स, आपको पहले ही बता दिया था, कैश मीन्स कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश ऑन हैंड, कैश मतलब कैश ऑन हैंड, आपके बिजनेस में आपके पास कितना कैश है और बैंक के करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो उसको हम बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट और कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सॉरी। थ्री टाइप्स ऑफ, यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है जो कि हम डिस्क्लोज करते हैं। किसमें, कैश फ्लो जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हमने बाइफरगेट कर दिया हुआ है। तो सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड वन होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिससे फॉर्म या बिजनेस अर्न कर रहा है। ऐसी एक्टिविटी जिससे फॉर्म और बिजनेस क्या कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, जैसे सेलिंग एक्टिविटी। तो सेलिंग एक्टिविटी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आप सेल कर रहे हो किसी चीज का तो आपको इनकम मिला, तो क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल करने का जो खर्चा है, यानी सेल के लिए भी खर्चा होता है, जैसे कि सेल्समैन आपने रखा, आपने मार्केटिंग किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने कमीशन दिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग। क्यों, क्योंकि यह मेन एक्टिविटीज है। और दूसरा क्या है, ऐसी एक्टिविटी जो न इन्वेस्टिंग हो, न फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, न इन्वेस्टिंग हो, न फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। दूसरी तरफ बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स
लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है कि ऐसी एसेट जिसका ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर है, यानी 1 साल से ज्यादा है, 366 मतलब 365 डेज से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, यानी कोई चीज हमने कितने दिन के लिए परचेज किया, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई परचेज एंड सेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। परचेज सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या एसेट तो उसको हम, वैसी एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रेंड तीसरा और बहुत अहम भी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिससे या जिसमें ओनर्स के कैपिटल में चेंजेस होता है। ओनर्स के कैपिटल में क्या होता है, चेंजेस होता है। ऐसी एक्टिविटी या ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसमें ओनर के कैपिटल में चेंजेस, सपोज दैट आपके फॉर्म में 50,000 रुपीज ओनर्स का कैपिटल था, अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई, यानी फॉर्म की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई, ज्यादा पैसा चाहिए, तो फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, मार्केट से लोन लेना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि जो ओनर्स का फंड है, ओनर्स के पास कैपिटल पड़ा है तो वह क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा, यानी 50,000 पहले था, 20,000 और जरूरत पड़े तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा। तो इन्वेस्ट किया मतलब ओनर्स का खुद का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ओनर के पास अवेलेबल फंड है तो क्या कर सकता है, उस चीज को अवेल कर सकता है, वो चीज इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन नहीं हो तो क्या करेगा, जब नहीं है तो वह क्या करेगा, मार्केट से बोरो करेगा, यानी मार्केट से लोन लेगा, लोन लेके क्या करेगा, आपके फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब होता है कि चेंज इन ओनर्स कैपिटल एंड चेंज इन बोरोड कैपिटल, चेंज इन ओनर एंड चेंज इन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब होता है बाहर से लोन लेके आपके बिजनेस में उसने मनी इंट्रोड्यूस किया, लाभ के लगाए। तो फ्रेंड्स ये है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है और कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है।